अपन के दिमाग में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। अपन बहुत सी चीज़ें गाना गा रहे हैं, अपन को पता नहीं कि यार ये क्या बोला है। आपको ये पता होना चाहिए कि अन्याय क्या चीज़ है, अनीति क्या चीज़ है, अवक्ष क्या चीज़ है। आपको पता होना तो चाहिए कम से कम कि वास्तव में अन्याय अनीति अवक्ष में लेना क्या। देखो, अन्याय माने जो लोक विरुद्ध कार्य है, जिसकी सजा गवर्नमेंट आपको देती है, जिसकी लोक में बहुत निंदा होती है, कोई भी माने किसी भी आदमी से पूछो तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसा अन्याय सम्यक दर्शन के पहले कोई करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनो, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि वो अन्याय, इसलिए कि उसके चित्त में आकुलता बहुत रहेगी, भय बहुत रहेगा, परिणामों में आत्मरोध ध्यान चलेगा। तो जब परिणामों में शांति नहीं रहेगी, डॉक्टर साहब इसको समझाते थे बहुत अच्छे से कि कोई स्मगलिंग का सोना, क्या स्मगलिंग होती, क्या होती है, सोना रख के ला रहा चोरी से, तो उसके परिणामों में शांति रह सकती है? अब जब परिणामों में शांति नहीं रहेगी तो आत्मानुभूति कैसे करेगा? आया उस अपेक्षा से। लेकिन अन्य अनीति अवक्ष का सिर्फ इतना सा समझो कि 1 मिनट पहले वो त्याग करे और 1 मिनट के अंदर समझ। और वो त्याग करने का तो वो देवसास गुरु के सामने त्याग करे कर तो वो नहीं, बस वो सल छोड़े। असली जड़ क्या है? सल। एक उदाहरण याद है आपको, एक गुरु और चेला रात हो गई चलते चलते, तो जंगल के बीच में से पहुंच गए। तो चल रहे थे तो एक थैला लिए हुए थे गुरु महाराज, उसके अंदर उनके पास सोने की ईंट थी और दोनों थे तो संत साधु आदमी। लेकिन अब महाराज को सोने की ईंट मिल गई, कहीं रख ली, लालच आ गया, अब रख ली। तो बार बार अपने चेले से कहते तू इस थैले का ध्यान रखना, इस थैले का ध्यान रखना। समझ में आया? चेले को लगा ऐसी कौन सी सल हो गई, इसमें ऐसा क्या रखा, बतावे है नहीं। अब चलता जावे तो रात में जब सोने का टाइम आ गया 9-10 बजे, तो उनने अपने सिरहाने वो रख ली और उसके ओर ऐसा रख के बोले तू इसका ध्यान रखना, हम सो रहे हैं। तो जैसे ही सोए तो उसने उठा के देखा कि है क्या, उसमें देखा सोने की तरह। तो उसने बोला गुरु महाराज कहाँ फंस गए, तो उसने वो उठा के कुएं में फेंक दी। समझ में आया नहीं है? अब उनकी नींद खुली, बोले थैला सही है, बोले सब सही है, सब सही है। बोले ध्यान रखना, बोले जिसका रखना था वो तो कुएं में फेंक दिया। बोले क्या फेंक दिया? बोले वही जिसके लिए आप पर। अरे अच्छा किया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सल चली गई। तो अब वो सल गई तो त्याग है, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अन्याय अनीति, समझ में आया? और अवक्ष, तो अवक्ष में ऐसी चीज़ों का भक्षण करना जिन चीज़ों को खाकर जीव का चित्त बिल्कुल परिणाम आत रोध ध्यान चलाए, मान शराब मद्य मांस मधु, समझ में? ऐसी सप्त चीज़ें जिनको खा, ये सप्त व्यसन। सप्त व्यसन क्या है? सप्त व्यसन करने वाले जीव के चित्त में शांति नहीं रहती, अनंत आकुलता घूमती है पूरे टाइम। तो वो अनंत आकुलता जिसके चित्त में घूमेगी उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए चित्त में शांति चाहिए। जब तो वो तत्व विचार करेगा। तो इस तरीके से अन्याय अनीति अवक्ष का सिर्फ इतना ही कोटा है। और वरना इसका कोटा बढ़ाते बढ़ाते तो लोग अवक्ष के नाम पर रात में पानी पी लो तो भी अपात्र बता देते हैं, चाय पी लो तो भी अपात्र बता देते हैं, और फिर और चले जाओ तो टमाटर खा लो तो भी अपात्र बता देते हैं। भाई फिर अवक्ष के नाम पर तो तुम जितना लंबा कोटा करते जाओ वो तो समय ही है। अब आप उसकी व्याख्या कितना ही कर लो, कितने ही बोल लो, अब वो तो आपकी भैया जो है। उसमें यही होता है कि अगर मैं रात में पानी नहीं पीता तो मैंने बोलना चालू कर दिया, रात में पानी पीने वाले को संवेशन नहीं हो सकता। जबकि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, कोई चरणानी योग ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। अष्टमूल गुण बताए, समझ में? लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने पास जो संयम जितना बाहर का आ गया उसे सब अपन सम्यक दर्शन के नाम पर लाद देते हैं। जैसे किसी ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, निर्वृत्ति ले ली,
तो उसके प्रवचनों में ये बात बहुत मिलने सुनने मिलेगी, निर्वृत्ति के बिना धर्म नहीं हो सकता। गजब हो गया। तुम कहाँ से आ गए भैया ये बात कहने वाले, कहाँ लिख के पढ़ लिया? बोले मेरे को ऐसा लगता है। तुम्हारे लगने से होता क्या है? नहीं समझ में आया? भाई वस्तु का स्वरूप किसी के लगने से या किसी के भाव से थोड़ी चलता है। देखो चौथे गुणस्थान में वे ही भरत जी राज्य कर रहे और उसी चौथे गुणस्थान वाले उनके सारे बच्चे छोड़ के मुनि साधु बन गए। बोलो है ना? उसी चौथे गुणस्थान में बाहुबली भरत जी से जीत गए और वे दीक्षा ले ली, और भरत जी हार गए तो भी दीक्षा नहीं ले रहे। और गुणस्थान अब अपन औदिक भाव किसी के कैसे मिलाएंगे? कैसे? इतनी कहानियां हैं, सारी कहानियां उठा के देखो आप, प्रत्येक जीव की कहानी में एक अलग प्रकार का औदिक भाव है कि नहीं? उनको मिला सकते हो आप। अब देखो श्रीपाल दे और सम्यक दृष्टि थे ना, छायक सम्यक दृष्टि थे ना, थे कि नहीं? और जब उनका कोढ़ दूर हो गया तो वे समुद्र के रास्ते या मैना सुंदरी को छोड़ गए और चले गए। तो मैना सुंदरी को भूल ही गए, वहाँ अपने मस्त हो गए। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अब बोलो जी अन्याय है कि नहीं? इससे बड़ा अन्याय हो सकता है? भाई जिस पत्नी ने तुम्हारा इतना साथ दिया, इतनी तुम्हारी सेवा करी, सब कुछ तुम्हारे कोढ़ होते हुए तुमसे शादी कर ली, समझ में आया? जब तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था तब तुम्हारी पत्नी बन गई, और बताओ तुम ठीक हो गए और उसको छोड़ के पैसा कमाने की कह के गए थे ना, और गए सो उस तरफ गए सो बस भूल गए सब, अपने वही शादी कर ली। अब करो, अब मिलान करो। अरे काय के आ गए, वहाँ पे कितने समय रहे, समझ में आए? और ऐसी एक बात नहीं, तुम आप ऐसे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में इन चीज़ों में बहुत तंत्र नहीं है, इन चीज़ों में अपना जीवन नहीं अटकाना। ये बहुत सारी कहानी किससे पढ़ के लोग ऐसे हो जाते हैं, बस ऐसे ही ऐसे। अरे भाई वो उनका औदिक भाव था। जैन दर्शन किसी के औदिक भावों को आदर्श के रूप में नहीं बताता। नहीं समझ में आया? अब जैसे आपको ऐसी 20 कहानी मिलेगी। रामचंद्र की कहानी है, सीता जी को छोड़ दिया, समझ में आया? अब सीता को छोड़ दिया तो भाई अग्नि परीक्षा हुई, ये हुआ तो तर्क है ना कि आपको न्याय करना था ना। भाई एक आदमी आपकी प्रजा के चक्कर में आपने एक जीव के साथ ये किया, तो भाई प्रजा को बुलाओ, न्यायवान होना चाहिए। हम तो नहीं मानेंगे चाहे एक जीव की बात हो चाहे किसी की बात हो, लेकिन ऐसी जगत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनमें अपन को किंतु परंतु करने से कुछ भी नहीं मिलता। अपने को केवल अपना ही जीवन देखना चाहिए, हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। भाई मेरा पूजा में मन लगता है तो खूब पूजा करो, लेकिन भरत जी बहुत पूजा करते थे इसलिए मैं भी इतनी पूजा करूंगा, तो ये तो नकलची हो गए। तुम्हारे अपना निर्णय कुछ भी नहीं है। नकल करने से कभी धर्म नहीं होता। लिखो ये बात, क्या बोला मैंने? किसी भी महापुरुष की कोई नकल नहीं करना चाहिए। सब जीवों के किसी के भक्ति के परिणाम ज़्यादा रहते हैं, किसी के स्वाध्याय के परिणाम रहते हैं, किसी के तीर्थों के परिणाम रहते हैं, किसी के बहुत भोजन आदि मर्यादित करने के सब प्रकार के परिणाम। श्री गुरु कहते हैं तुम्हें तो अपना जीवन अपनी कसाय के अनुसार उदय प्रमाण समझकर भेद ज्ञान पूर्वक जीना और सहजता से जीना। अगर सम्यक दर्शन लेना है तो एक आदमी ऐसा नहीं करता इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो नकल हो गई। और उसका उदय अलग है और हमारा उदय अलग है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अपन भोजन करते हैं, सबको एक सा भोजन पसंद आता है, वही भोजन किसी को बहुत अच्छा लगता है और वही भोजन किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता है। और अपन हमेशा क्या करते हैं, किसी को भी ज्ञानी मान लिया और वो उसकी नकल करने लगे। वे जैसे उठते बैठते हैं अपन वैसे उठने बैठने लगे। वे गंभीर होके रहते हैं तो अपन गंभीर होके रहने लगे।
अगर वे ये वाला हाथ ऊपर रखते हैं, है ना, और अपन ध्यान से देखते रहते हैं कैसे बैठते, तो कई लोग वैसे ही बैठने लगते हैं। ये जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन बिल्कुल प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य जैसा है ही नहीं। मैं मेरे जैसा हूँ, आप जैसे हो, हम सब जीव है ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन योग्यता अलग अलग है, एक जैसी है। एक ही पंचम काल है, अलग अलग पंचम काल तो नहीं है। एक ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। आप भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठा, एक ही प्रवचन हो रहा, हाँ, लेकिन देखो सबको अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग समझ में आ रहा है। जबकि एक बात निकल रही, लेकिन कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा। इससे पता चल जाता है कि जैन दर्शन में किसी की नकल करने की कोई आवश्यकता। 4 लोग उपवास कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उपवास करना चाहिए, ये जैन दर्शन नहीं है। देखो आचार्य आहार के लिए निकल जाते हैं और मुनिराज नहीं निकलते, उनके शिष्य। तो आचार्यों को ऐसा नहीं लगता कि मैं बड़ा हूँ और मैं तो निकल गया और ये छोटे हैं और ये नहीं निकले, ऐसा भाव आता है क्या? क्यों नहीं आता? अरे आज इनका ध्यान ज़्यादा लग गया, ये अपने स्वरूप में ज़्यादा है। और स्वतंत्रता देखो, मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और आचार्य बैठे हुए। तो उन्हें कोई ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसा पापी हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताओ ध्यान ही नहीं कर पाया, ये मैंने दीक्षा दी और केवल कुछ ऐसा विकल्प आता है। तो कितने सहज रहते हैं, कितने सहज, तुरंत जाकर नमोस्तु करते। वो इस सौधर्मेंद्र की सची इंद्राणी नीचे आके केवल ज्ञान ले लेती है और वही सौधर्मेंद्र नमस्कार करने, बोलो कोई विकल्प आता है? आता है? कितनी स्वतंत्रता है, क्या गजब है। ऐसे जिन साधन में अपन फिर भी एक दूसरे की नकल करें और एक दूसरे के जैसे क्या बनने का प्रयास करें, ये बिल्कुल अज्ञान है। हम जैसे हैं हम वैसे हैं। आया समझ में? आप अपने जीवन में जितनी ईमानदारी लाएंगे, सम्यक दर्शन उतने जल्दी आता है। हमारे जीवन में जब तक बेईमानी रहेगी, हमारे जीवन में छल कपट मायाचार भरे रहेंगे, हम नकल करते रहेंगे, ढोंग करते रहेंगे, अभिप्राय को चेक नहीं करेंगे, परिणाम और क्रिया में धर्म मानते रहेंगे, इससे ही सारा पुण्य पाप मानते रहेंगे और अभिप्राय के दोष को नहीं पहचानेंगे, तो अपने को सम्यक दर्शन नहीं होता। आया पकड़ में? तो जैन दर्शन परंपरावादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन पंथ संप्रदाय वाला दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में तेरे मेरे के लिए कोई जगह नहीं है। जैन दर्शन में जो भी जीव आत्मा को समझे, आत्मस्वरूप को समझे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है।